5 से पहले किसी माइक के लाल में हिम्मत था कि किसी बिहारी को हाथ लगाया था दूसरे स्टेट में? क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आ पाएंगे? एकदम, जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी यादव को विकास पुरुष में नाम रहेगा। और 2025 में तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से गद्दी पर बैठेंगे, कोई हिला नहीं सकता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सारा जो है एक ही खेल में लगा है कि बिहार में किसी तरह से सरकार बनाया जाए। सरकार जो यहाँ बन नहीं पा रही उसकी, इसके वजह से वो बेचैन है। कहावत है हमारा गांव में, वो कहावत है कि लात के भूत बात से नहीं मानता है। ये तानाशाही न हो रहा है। में वही आधार कार्ड जो है वैलिड था और विधानसभा के चुनाव में वो आधार कार्ड वैलिड नहीं है ना। तो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार पाकिस्तान में चलाता है, और लोकसभा के चुनाव होता है तो इंडिया में चलाता है। बिहार विधानसभा में अगर आता ना मैडम इंडिया में, तो बिहार विकास नहीं होता। 30 वो सांसद बिहार से दिए, 40 वो टोटल, और 9 गो गुजरात से वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है। तो इधर पाकिस्तान में ना है बिहार, तो यहाँ कुछ नियम कभी भी बदल सकता है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। तमाम बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों से हम बातचीत करेंगे। बिहार का चुनाव जो है कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। विकास को लेकर क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। बिहार के रहने वाले हैं? हाँ मैडम, वो अभी महाराष्ट्र में थे ना, तो वहाँ हिंदी बोलने पर पीट के भगा दिया है। तो महाराष्ट्र में थे? हाँ महाराष्ट्र में थे। तो अभी नीतीश कुमार से पूछने आए हैं बिहार में कि नीतीश कुमार से 2005 से पहले किसी बिहारी को किसी दूसरे स्टेट वाले की हिम्मत था कि पीट देता था? नहीं। अभी नीतीश कुमार काहे नहीं बोलेगा? काहे नहीं बोल रहा है? मतलब महाराष्ट्र पाकिस्तान में तो नहीं है, इंडिया में है। बिहार में बीजेपी का सरकार है, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, हैं? तो फिर काहे नहीं बीजेपी उस पर एक्शन ले रहे हैं? मतलब बताइए, हमने बिहारी से पूरा देश चलता है मैडम, हर चीज में बिहारी आगे है। और आज महाराष्ट्र में बिहारी को पीटा जा रहा है और नीतीश कुमार चुपचाप बैठा हुआ है। हमारे हम बिहार से बाहर जाते तो उसकी जिम्मेदारी कौन होती है? बिहार सरकार की होती है ना। हमारे पूरे बिहार के गार्जियन नीतीश कुमार है ना, और जब हमारे साथ कुछ तकलीफ होगा तो बिहार सरकार एक्शन लेगा ना। खाली विकास का डिंग हाँकते रहेंगे कि 2005 से पहले कुछ था। 2005 से पहले किसी माइक के लाल में हिम्मत था कि किसी बिहारी को हाथ लगाया था दूसरे स्टेट में? था किसी को सुने हैं कभी? नहीं है। लेकिन आज देखिए महाराष्ट्र में पिटा रहा है, तमिलनाडु में पिटा रहा है, कर्नाटका में, कहाँ बंगाल में पिटा रहा है। क्या करे, किससे सवाल पूछे? अब पाकिस्तान के सरकार से गुहार लगाई। तमाम ऐसे वीडियो जो है निकल कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी बंगाल से भी आ रहे हैं कि हिंदी बोलने पे मारा जा रहा है या फिर सुनाया जा रहा है। ये सब एक बहनी के अंग्रेज के औलाद है मैडम। जितने मारे थे ना महाराष्ट्री सब, ये सब इंडियन ना है। वो अगर इंडियन होता तो उसको हिंदी से तकलीफें नहीं होता। हमारे इंडिया का मातृभाषा हिंदी है। सब अंग्रेज के औलाद है। जितना महाराष्ट्री है, जितना जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है, वो पक्का अंग्रेज के औलाद है मैडम। हाँ, तो बिहार के विकास को लेकर क्या सोच रहे हैं? बिहार के विकास में कोई कमी है? आज जो ट्रेन में भर के जा रहा है बिहार से बाहर, अब क्या चाहिए विकास? लगता है आप भी जा रहे हैं क्या? अभी तो लग रहा है जा रहे हैं, लगता है ये भी जा रहे हैं। अभी अबे किए महाराष्ट्र से। हमारे गर्लफ्रेंड हमको कॉल की थी कि तू ना अबे छोड़ के बाहर तो हम छोड़ दे तारा। हम कहले हाँ ऐसा बात है, रुक आवे थी। तो नहीं, ये मार खा के आ रहे हैं आप भी महाराष्ट्र से? कहीं ऐसा तो नहीं? हम दिल्ली में थे। हाँ, वहाँ पूरे बिहारिये के राजा। चुनाव आयोग को लेकर क्या सोच रहे हैं? कैसा लग रहा है फैसला उनका? देखिए, चुनाव आयोग का फैसला ऐसा है ना, चुनाव आयोग का ऐसा है ना कि बिहार, देखिए उनको पता है कि जो वोट अभी ज्यादा तकलीफ किनको हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, जो बिहार से बाहर काम कर रहा है, जो मजबूर है, उनको हो रहा है। तो वो एक ऐसा सिस्टम लेके आया जिससे वो मतलब बीजेपी को फायदा हो, क्योंकि बीजेपी से नुकसान मजबूर को है, ठीक है, और वो बीजेपी को वोट करना चाहता नहीं है। तो फिर सोचा बीजेपी हमने चुनाव कैसे जीतेंगे, चलो ऐसा कुछ सिस्टम लाते हैं जिससे मजदूरें दूर हो जाए। बताइए, अभी आधा बिहार में जाइएगा ना तो बाढ़ आता है। 1 साल पहले का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वो 20 साल पहले का डॉक्यूमेंट कहाँ से निकालेगा मैडम? बताइए, एक बार बाढ़ आएगा तो अगला साल के पूरा डॉक्यूमेंट गायब है। 2024 में भी वो नियम ले आते, लोकसभा के चुनाव में वो नियम लाते। तो किसी तरह से अपना चाह रहा है बीजेपी कि हम किसी तरह से बिहार में वही आधार कार्ड जो है वैलिड था और विधानसभा के चुनाव में वो आधार कार्ड वैलिड नहीं है ना। तो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार पाकिस्तान में चलाता है, और लोकसभा के चुनाव होता है तो इंडिया में चलाता है। बिहार विधानसभा में अगर आता ना मैडम इंडिया में, तो बिहार विकास नहीं होता। 30 वो सांसद बिहार से दिए, 40 वो टोटल, और 9 गो गुजरात से वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है। तो इधर पाकिस्तान में ना है बिहार, तो यहाँ कुछ नियम कभी भी बदल सकता है मैडम। 9 तारीख को तेजस्वी यादव भी रोड पर निकल रहे हैं विरोध में। नहीं, निकलना बहुत जरूरी है मैडम। काहे नहीं निकलेगा? हम तो कह रहे हैं कि रोड पर निकलने से थोड़ी होगा, थोड़ा पगड़ी उगड़ी बांध के दिखाना पड़ेगा मैडम। ये लात के देवता बात से थोड़ी मानेगा। ये सब कहावत है हमारा गांव में, वो कहावत है कि लात के भूत बात से नहीं मानता है। ये तानाशाही न हो रहा है।
ना तो पूरा सांसद के इस्तीफा ले लीजिए। 2024 में जितना भी जीते हुए थे भाई, जब अगर 2024 का अभी 25 में अगर चेंज कर रहे हैं तो मतलब बिहार है वो दूसरे पाकिस्तान में थोड़ी आता दिल्ली है। में भी तो चुनाव हुआ था। दिल्ली में हुआ था, हतना राज्य है, बिहार में कहे अलग, बिहार के मतलब हर चीज में अलग रखबा। बिहार से ही शुरुआत किया जा रहा है। बिहार खाए बाबू क्रिया के अगला साल फिर ऐसा करेगा दूसरे स्टेट में। गजब करते हैं मैडम, बिहार में उसको पता है। चुनाव देखिए, आयोग सबसे बड़ी निष्पक्ष है मजबूरी- कि नहीं? सबसे बड़ी मजबूरी है बिहार में पलायन का, बाढ़ का, और बिहार में इस बार उसी पर वोट होगा, बेरोजगारी का। और उनको पता है कि इस बार जो सत्ता पक्ष है उनके खिलाफ ही वोट होने वाला है, तो वो कुछ ऐसा नियम लाएंगे। डर गए हैं क्या? अरे भैया, बड़े बड़े लोग थोड़ी जा रहे हैं बिहार से बाहर विपक्ष पार्टी से डर गए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। अब जो बिहार के बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो थोड़ी जा रहे हैं लोहा फैक्ट्री में काम करने। बिहार के गरीब लोग ही जा रहे हैं लोहा फैक्ट्री में काम करने। बाढ़ के पानी से गरीब लोग को ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही लोग ना सरकार चेंज करेगा। तो उसी लोग को ऐसा नियम लाते हैं कि वो लोग का डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा, वोटे नहीं करेगा। अब बड़कन तो है बीजेपी के, वोट कर देगा, बीजेपी सरकार में आ जाएगा। क्या बदलाव नजर आ रहा है कि बदलाव होगा, या फिर चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले बात तो बदलाव की ओर बिहार बढ़ चुका है, तब ये चुनाव आयोग का ही फैसला आया है। और भाजपा सारा जो कैलकुलेशन है ना वो अपना लगा लिया, लेकिन उसको लग रहा था भाजपा को कि हमारी सरकार नहीं बन रही, तो ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया जाए जिससे बिहार में सरकार लाए। अब क्या है कि वोटर लिस्ट को लेकर जो चुनाव आयोग जो सूचना जारी किया है उसमें यही है कि भाजपा को जहां से जहां तक फायदा पहुंचाया जाए। जैसे जो मुस्लिम बाहुल्य, जैसे जिनको लगेगा कि आरजेडी का बाहुल्य इलाका है, वहां ज्यादा वोट बैंक है, तो वहां वैसे स्थिति में क्या होगा, वहां का वोट मार्जिन किसी कारण वह छाट दिया जाएगा, तो वोट देने से वंचित रह जाएगा। अब उत्तरी बिहार देखिए क्या है, बाढ़ से ग्रसित रहता है हमेशा, तो उसका कागज कहाँ से ला पाएंगे लोग। ये किसी तरीके से बिहार में हावी होना चाहते हैं, इसलिए हावी होना चाहते हैं बिहार में कि इनकी पर्सनल सरकार बन नहीं रही। और भाजपा आयोग क्या निष्पक्ष नहीं है? नहीं, सवालिया निशान है। जब 24 में चुनाव करा लिए वही वोटर कार्ड पे, और उतना सीट ला लिए आप, अब फिर इसमें जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि दिमाग नहीं, बिहार पाकिस्तान में इंडिया में थोड़ी है। हाँ, इन कटाश कर रहे हैं भाई नहीं साहब। कर रहे मैडम, गजब कर रहे। इंडिया में रहता था जितना सब स्टेट में, दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली में काहे नहीं नियम हुआ, बिहार में काहे नियम हो गया। 2024 के चुनाव के बाद बिहार पाकिस्तान में चला गया मैडम, इसलिए अलग नहीं। हाँ, लोकसभा में जिसे आप प्रधानमंत्री चुने वो आधार कार्ड के वैलिड से हुआ था, वही मुख्यमंत्री चुनने के लिए आप लोग को जो है आधार कार्ड वैलिड नहीं दिया जा रहा है। अरे तो ये सब ही ना, ये लोग दूसरे अंग्रेज हैं, समझ गए ना। भाजपा वाला जो है वो दूसरे अंग्रेज हैं। ये लोग का एक बात कही ना, यही ना आधार कार्ड का ढिंढोरा पीटे थे जी, सबको आधार कार्ड बनवाना पड़ा। पहचान वही है आधार हाँ, कार्ड से। कहीं भी जाइए, बैंक, स्कूल, जहाँ भी जाना होगा, सबका जो आधार कार्ड लिया जा रहा था, अब बोल रहा है वो वैलिड नहीं है, तो क्यों बनवाए थे भाई आप। अपने बातों का उन लोग का कुछ नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सारा जो है एक ही खेल में लगा है कि बिहार में किसी तरह से सरकार बनाया जाए। सरकार जो यहाँ बन नहीं पा रही उसकी, इसके वजह से वो बेचैन है। वो यहाँ के, अब यहाँ देखिए पिछड़ेपन का तो एकदम हालत है। देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से मारा जा रहा है। यहाँ का जो सारा हिजरा ये मंत्री सब है, कुछ दिन में पेपर में क्या छपा था कि हम कुछ और ट्रेनें चलवाएंगे जो जाते हैं बाहर कमाने में उसको सुविधा होगा, ये बात बोले थे ना, पलायन को लेकर। प्लान को लेकर। तो क्या ये मार खिलवाने के लिए भेजेंगे बिहार से, और ऐसे नेताओं को बिहार के लोग वोट करे कि हमको ये ट्रेन इसलिए चलवाए कि वहां जाके हम मार खाएं। यहाँ रोजगार के लिए ना ये काम करे, ये ट्रेन इसलिए चलवाएंगे मार खिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ रोजगार के लिए कोई काम नहीं करेंगे। क्या तेजस्वी यादव पे भरोसा कर सकती है जनता इस बार? अरे तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों न करे। सनातन धर्म में वोट लेके प्रधानमंत्री बन जाता है, और जब हिंदू मार खाता है, हिंदू करता है, तो बटोगे तो कटोगे। ये बीजेपी के क्या लग बोले रहा है कि तेजस्वी यादव आ पाएंगे? एकदम। जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी यादव को विकास पुरुष में नाम रहेगा। और 2025 में तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से गद्दी पर बैठेंगे, कोई हिला नहीं सकता है। पूरे बिहार बैठाएगा, पूरे बिहार एकदम सोच लिया है कि तेजस्वी यादव को एकदम 2025 में पूर्ण रूप से सीएम बनाएंगे, और विकास के गंगा बहाएगा तेजस्वी यादव। देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।